समाधान। नमस्ते गुरुदेव। लोग घर से धोती दुपट्टा के साथ चप्पल आदि पहनकर अभिषेक करने या आहार देने जाते हैं, क्या ये उचित है? बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोग साधु नहीं बन पा रहे हो, आप लोग शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम मुझे तो शुद्ध भोजन करने दो। और मेरे ऊपर के हम लोगों को देखो, बहुत बड़ी बात, आप आहार देने ना जावें। ललितपुर में मुझे पूरा विश्वास है कि हर घर का व्यक्ति जानता है कि सुधा सागर की चर्या क्या है। और मैं जो सामान लेता हूँ, ललितपुर में ऐसा दिगंबर जैन का कोई घर नहीं है जो मेरे आहार देने लायक उसके यहाँ ना हो। यहाँ तो नहीं हो सकता। हर के बारे मत करो, ये चीज़ें मत करो, बहुत दोष है। आहार नहीं देने में बहुत पुण्य है। कोरोना में मैंने कहा था, जो व्यक्ति महाराजों को छुएगा नहीं, वो सबसे बड़ा मुनि भक्त है, उसे मुनि रक्षा का पुण्य लगेगा। और जो महाराजों के चरण छुएगा, उसे मुनि को ऊपर भेजने वाला दोष लगेगा। क्योंकि छूने से क्या हो जाएगा? तो हत्या का दोष लगेगा। इसी प्रकार से आप लोग आहार नहीं देवें, आप नहीं जा सकते हैं, उस चौके वाले को देने दो। बाहर से दो चीज़ों पर मैं कहना चाहूँगा, गाड़ी से मत जाओ गाड़ियों से, बहुत दोष है। आप लोग जा कर के मत दो आहार। क्यों दे रहे हो? तुम बताओ, मुझे बताओ, जो गाड़ियों बैठ के यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं भूखा रहूँगा? बोलो, जल्दी बोलो। जिसके चौके में गए हैं उसके खाने को नहीं है? अच्छा, जिसके चौके में गए हैं वो महाराज का दुश्मन है? तुम नहीं पहुंचोगे तो शायद वो महाराज को जहर दे देगा। तुम नहीं पहुंचोगे तो पता नहीं महाराज की क्या दुर्दशा करेगा। हो तुम्हारे बिना क्या वो श्रावक के हमारा दुश्मन है, परम भक्त है, उसके हवाले छोड़ दो। कोई भी सामान बाहर से लेके मत जाओ। हमें उतना ही सामान लेना है जितना उस बेचारे श्रावक ने बनाया है। मैं गर्म पानी को भी अमृत बना दूंगा, मेरी अंजलि में इतनी ताकत है। और तुम अमृत भी दे दोगे तो वो पानी बन जाएगा। ये तुम्हारे अमृत में खोट है। अमृत भी दोगे तुम ले जा करके तो पानी बन जाएगा। और अपना श्रावक खुद घर का पानी भी देगा तो अंजलि में अमृत बन जाएगा। उस श्रावक को देने दो, जो है उसके घर में जो है। यथा लब्ध का अर्थ क्या? हम लोगों का आहार को व्यवस्थित मत करो। अव्यवस्थित रहेगा, यही तो आहार का मजा है। यही तो मजा है। कहीं ठीक मिला, कहीं अनुकूल मिला, कहीं चीज मिली, कहीं नहीं। यही तो साधु की चर्या का मजा है। अब तुम्हारा सेट, जैसे तुम्हारा सेट होता ना, पहले से फोन के, हेलो ये चीज बना लेना, मैं आ रहा हूँ। साधु का अनियत रहने दो, अनियत विहार। उसके यहाँ क्या बना है वो मुझे देखने दो, मुझे लेने दो, वो मैं लेना चाहता हूँ। और उसने जो बनाया है उसमें भक्ति है, उसमें रस है, उसमें उसकी पूरे 24 घंटे की और अवभाग्य है। उनके बहुत बड़ा दोष कर रहे हो आप लोग। बाहर से जाने वालों का मेरा स्पष्ट कहना है, मत जाओ। बाहर से सामान मत ले जाओ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो उस श्रावक के यहाँ का यदि गर्म पानी भी देगा तो आप मेरे चेहरे को बाद में देख लेना, मेरा चेहरा उतर जाए, मैं उस दिन क्रोध में रहूं, गुस्सा करूं, तो फिर तुम देख लेना। मैं तो बहुत दिक्कत में हो जाता हूं। इसलिए ये गाड़ियों में बैठ के बिल्कुल बंद करो। बाहर से लोग दुपट्टा, धोती दुपट्टा पहनकर कई लोग यूं चले जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी? एक आध व्यक्ति कोई चला गया, पसीना पहुंच दिया, वो भी नहीं पहुंचना, क्योंकि वो जिसके यहाँ गए हैं वो भी तो कुछ जानता है। उसको कह दो कि भाई आप पकड़ो, ना तो उसको शुरू से लेकर ना तो पसीना नहीं पहुंचने दोगे। 2-4 हमारे पास बॉडीगार्ड लगे रहेंगे, भाई पसीना पहुंचते रहेंगे। वो कब सीखेगा ये बताओ? अरे वो गलत पहुंचेगा, 2-4 बार नहीं पहुंचेगा, वही तो एक मजा है।
उसको झूठ से आगे बता दो कि भाई ये टावल पकड़ो, ऐसा महाराज का पसीना पहुँच दो, उसको सिखा दो, उसको बता दो। उसको कुछ करने ही नहीं देते। आहार उसको दिलाओ, भाई तुम आगे आओ, दिलो आहार दो, आप लोग दो, आपके चौके में महाराज आए हैं, ये होना चाहिए। और उसकी कितनी भक्ति से वो सुबह से बना रहा है, उसका सामान रखा रह जाता है और बाहर वाले सामान मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ना मेरे साथ कोई टिफ़िन चाहिए, ना कुछ चाहिए। मेरी तो जहाँ जाता हूँ और सारी दुनिया में जहाँ जाता हूँ, श्रावक का भोजन अमृत है, औषधि है, वो हमारे लिए बहुत विशुद्धि देता है, बहुत विशुद्धि देता है। इसलिए प्रश्न आया तो मैंने कह दिया। अब फिर भी तुम नहीं मानते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि उपसर्ग है, अब कमठ लोग उपसर्ग कर रहे हैं तो झेलूंगा। उपसर्ग ही मानता हूँ। इसलिए गाड़ी में बैठ करके नहीं जाना, बाहर का कोई सामान नहीं ले जाना। आजू बाजू चौका लगा है, कितनी छूट दे दी मैंने। आजू बाजू में चौका लगा है और महाराज के हार नहीं हुए हैं, तो आपने जो चौके में बनाया है वही वस्तु जा करके, जो सकरा नकरा ना हो, जो देने लायक वस्तु हो, ऐसी वस्तु ले जा करके दे दो। बस इतनी छूट तुम्हें है। वो भी किसकी छूट है? आजू बाजू मोहल्ले में महाराज का हार नहीं हुआ, खाली चौका गया तो जाकर दे दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई औषधि आदि की कोई साधु को चलती है तो वो औषधि के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। औषधि के रूप में कोई चीज़ लगती है तो अलग है, लेकिन शौक से नहीं, व्यवस्था से नहीं। मैं अव्यवस्थित आहार लेना चाहता हूँ, व्यवस्थित नहीं। जूते चप्पल पहन के जाते हो तो बहुत बेकार हो गए। अब तुम्हारे रास्तों में कंकड़ चुभते हैं तो मत जाओ, लेकिन जूते चप्पल पहन करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना उचित नहीं है, अनुचित है। पुण्य का आश्रय नहीं, अशुभ का आश्रय है। इधर नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ण हिरण संभव नहीं है, फिर भी रामचंद्र जी हिरण के पीछे क्यों भागे? क्योंकि देखो, नाना प्रकार के वनों में नाना प्रकार के रंग मिलते हुए, सोने का महल नहीं था, स्वर्णमयी था। आपने देखा कि कई प्रकार जानवर ऐसे रंगीन कलर मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक अरण्य वन में थे। हो सकता है कोई नया हिरण सोने के कलर का हो, स्वर्ण कलर था उसका, सोने का नहीं था, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो मयूर, देखो अपन ने जो मयूर देखे ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेद मयूर होता है, सफ़ेद मयूर होता है, सफ़ेद हाथी होता है। तो उन्होंने सोचा हो सकता है वन के अंदर वो हिरण हो, स्वर्णमय हिरण हो। सीधी बात है, घटनाएं हैं, जब कर्म का उदय आता है तो सारी मति उस रूप हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। नव देवता में जिनालय आते हैं तो जिनालय का अभिषेक कैसे करते हैं? जिनालय नव देवताओं में सभी के अभिषेक करना पड़ते हैं, ऐसा नहीं। नव देवता पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हम लोग भी जिनालय को दूर से वंदना करते हैं, लेकिन नौ देवताओं की सबकी पूजा अलग अलग है। जैसे नव देवता में जिनालय आता है तो जिनालय के ऊपर तो अपन पैर रख के भी छत पे जाते हैं। जिनालय को तो मिस्त्री भी छू लेता है, अशुद्ध कपड़ों से भी तुम देरी छू लेते हो, लेकिन भगवान को तो नहीं छूते। मंदिर की देरी छू लेते ना, मंदिर की दीवार भी छू लेते हैं। तो अब वो देवता अलग अलग है। इसी प्रकार जिनागम, जिन धर्म भी देवता है नौ में, जिन धर्म और जिनागम। अब जिनागम का हम अभिषेक कैसे करेंगे? शास्त्र का। जिन धर्म, अब जिन धर्म का क्या चीज़ है, हम किसका अभिषेक करें? जिन धर्म क्या चीज़ है? तो इस प्रकार से नौ देवताओं में आते हैं पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। तो इनकी सबकी पूजा व्यवस्था अलग अलग है। मंदिर को सम्मान करना, प्रणाम करना दूर से, बस इतना ही उसकी पूजा है। जैसे मंदिर की देरी पर पहुंचते ही आप लोग मंदिर को ऐसा हाथ से नमस्कार कर लेते हैं, मंदिर की दरवाजे पे जाके मस्तक झुका लेते हैं, बस चैत्यालय की पूजा प्रणाम तक ही सीमित है, उससे आगे कोई पूजा नहीं कही गई है। नमोस्तु गुरुदेव।
जैन धर्म में अनेक विदुषी आर्यिकाएं हुई हैं, परंतु आर्यिकाओं द्वारा एक भी ग्रंथ लिखित नहीं मिलता है। तो क्या हम ये समझें कि जैन दर्शन में आर्यिकाओं को ग्रंथ लिखने का अधिकार नहीं है? कायदा तो यही है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के पहले आज तक किसी भी पंडित का तो मिला है, वो भी 7वीं शताब्दी के बाद पंडितों के ग्रंथ लिखे गए। 7वीं शताब्दी के पहले किसी पंडितों के ग्रंथ नहीं मिलते हैं। आर्यिकाओं के तो 19वीं शताब्दी के पहले के कोई ग्रंथ आर्यिकाओं ने नहीं लिखा, क्योंकि स्त्री पर्याय के संबंध में अनेक प्रकार की स्थितियां बनती हैं। तो आगम तो नहीं है, और आगम नहीं है और न लिखा गया है, तो अब इसके संबंध में कुछ कह नहीं सकते। वर्तमान तो अलग ही चल रहा है, अतीत कुछ अलग ही है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान पार्श्वनाथ को कमठ से इतना राग क्यों था? कारण तो कोई ना कोई रहा होगा, आगम में उसका उल्लेख नहीं है। पारसनाथ ने राग कमठ से नहीं किया, पारसनाथ ने राग भाई से किया है, क्योंकि वो भाई था। कभी कभी व्यक्ति होता है कि व्यक्ति से राग नहीं करता, संबंध से राग रखता है। वही व्यक्ति जब तक संबंधी नहीं होता उससे राग नहीं होता, संबंध होने के बाद उससे राग भाव जाग जाता है। तो ये व्यक्ति से राग नहीं है, उस संबंध से राग था, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरा भाई है, इसलिए उनको राग है। फिर दूसरे भवों में जाकर के कोई संबंध उनका बना नहीं, तो फिर तो राग भाव का कोई नहीं। एक ही भाव का राग मिला जब अग्निभूति और वायुभूति के रूप में थे। अन्य भवों में तो उन्होंने राग भाव नहीं किया, माध्यस्थ भाव किया। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। 9 भवों में एक भव में भी पारसनाथ और कमठ का कोई संबंध नहीं हुआ, कोई पारिवारिक संबंध, रिश्तेदार का संबंध नहीं हुआ। सब उसके बाद तो विरोधी होते गए। तो पारसनाथ ने उनसे राग नहीं किया, माध्यस्थ भाव रखा, ऐसा मानना चाहिए। कमठ ने द्वेष भाव जरूर रखा। अब वो द्वेष भाव कौन से कर्म कब का था, इसके संबंध में आगम और इतिहास न मिलने से हम कोई नियत घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन ये निश्चित है कि दुख देना बता रहा है कि पारसनाथ ने अतीत में 10 भव के पहले कुछ ना कुछ तो खोटा किया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिस कारण से 10 भव तक कमठ उनके पीछे रहा। ये तो निश्चित है, पर क्या किया है वो निर्णीत नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। पुण्य कार्य करने के निमित्त स्वयं बनते हैं अथवा बनाए जाते हैं? निमित्त अपने आप कभी नहीं मिलता, निमित्त मिलाए जाते हैं। क्योंकि निमित्त की नहीं पड़ी है कि तुम मेरे से काम लो, उपादान की पड़ी है कि निमित्त मेरे काम आए। जिस निमित्त से हमारे कार्य होना है उस निमित्त को जुटाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। उस निमित्त को पाने के लिए पूर्व भाव का पुण्य चाहिए, वर्तमान का पुरुषार्थ चाहिए। सारी अनुकूलताएं मिलने पर वह पुण्य का संचय होता है। वो निमित्त हमारे लिए हमारे परम पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है। जो बिना पुरुषार्थ के निमित्त मिलते हैं वो सिद्धिदायक नहीं होते। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न शरना। जो सहज रूप में कार्य हो जाता है वो कार्य सिद्धिदायक नहीं होता। जो कार्य तपस्या करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके जिस निमित्त को प्राप्त किया जाता है वह निमित्त कार्यकारी होता है। देखो स्वर्गों में मंदिर हैं, लेकिन वहाँ उन देवों को दान का पुण्य नहीं लगता, दान का कोई पुण्य नहीं लग सकता, क्योंकि उन्होंने मंदिर बनाए ही नहीं, उनको मिले हैं। मंदिर बना करके पूजना और मंदिर बना बनाया मिलना बहुत अंतर है। देवता लोग बने बनाए मंदिर में पूजा करते हैं, उनका पुण्य इतना अच्छा नहीं, उनको इतना पुण्यबंद नहीं होता जितना पुण्यबंद पंचम काल के लोग जीव मंदिर बना करके पूजा करते हैं। इनका पुण्य उनके पुण्य से अनंत गुना ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने मंदिर रूपी निमित्त उन्हें मिला नहीं है,
मंदिर रूपी निमित्त उन्होंने मिलाया है। गुरु चतुर्मास उन्हें अपने आप मिला नहीं है, चतुर्मास मिला नहीं है, मिलाया है। बहुत मेहनत करते तब कोई भी चीज होती है, वही निमित्त कार्यकारी है जो मिलाया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में बन रही विपरीत परिस्थितियों में क्या सामूहिक कर्मों का उदय होता है? सामूहिक कर्म का भी उदय होता है, और कभी कभी 100 सूखे पेड़ों में आग लगे तो बीच का एक हरा पेड़ भी है, वो भी उस 100 पेड़ों की चपेट में आ जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति का सामूहिक पुण्य ना हो, लेकिन चारों तरफ से बहुमत बनता है तो उसका पुण्य भी उसी पाप रूप परिणत हो जाता है। कभी कभी 100 पुण्यात्मा घर में हो, एक व्यक्ति पापात्मा हो, तो उसका पुण्य जो अकेला था वो परिवार के पुण्य के कारण सामूहिक पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको जब फल मिलता है सबको, तो सामूहिक ही मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आपने अपने प्रवचनों में कहा है कि गेंदा का फूल नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, अतः हमें माला आदि के रूप में उसे पहनना चाहिए अथवा नहीं? हमने दूसरे प्रसंग के भेंट की बात कही थी, पहनने की बात नहीं कही थी। पहनना अलग चीज है, फूल गेंदे के फूल भी लगाए जाते हैं। पहनना सम्मान है और देना प्रेम का इजहार है। गेंदा का फूल देते तो नहीं तुम्हें, प्रेम के लिए जब दिया जाता है तो कौन सा फूल प्रसिद्ध है? और उधर से यदि वो गेंदा का फूल भेज दे तो समझ लेना आपका प्रस्ताव खारिज है। माला पहनने की बात नहीं है, माला में तो कई प्रकार के फूल आते हैं। माला में तो पत्ते भी पहनते हैं, फूल के बीच में पत्ते भी लगाते हैं। माला एक श्रृंगार है, माला एक सम्मान है। माला का लिए कुछ मोती की भी माला होती है, मोतियों की भी माला होती है, लेकिन एक फूल की जो बात कही थी, वह फूल अपने आप में एक ऐसा सकारात्मक होता है जो दूसरे को आकर्षित करता है, दूसरे को जोड़ने के लिए दिया जाता है। और नकारात्मक का जो है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में भी मकान के सम्मुख पीले फूलों को लगाने के लिए मना किया है। वास्तु में कहा कि मकान के सम्मुख पीले फूलों की बगिया न लगाएं, और पीले फूल में कनेर गेंदा आता है, तो ये सम्मुख के लिए मना किए, आजू बाजू पीछे लगाए जा सकते हैं, इस प्रकार का। और गुलाब तो फिर गुलाब ही है, सारे जगत में फूलों का राजा कौन है? गुलाब है। सुधा समाधान